Find equation of right circular cylinder whose axis is x minus 2 upon 2, y minus 1 upon 1, z upon 3 and which passes through the point 0, 0, 3. तो बच्चों यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, रेडियस नहीं दिया है. मैं आपको एक हिंट देता हूं. हिंट ऐसा है, इसका रेडियस जो है आप आर पकड़ लो. रेडियस क्या पकड़ लो? आर पकड़ लो. तो देखो बच्चों, मैं आपको कंस्ट्रक्शन सीख. तो सबसे पहले हम रेडियस को क्या लेंगे? आर. जहां पे रेडियस लेते हैं वहां पे हम क्या लेते हैं? पॉइंट पी, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड. आफ्टर दैट बच्चों डीआरएस ऑफ एक्सिस, डीआरएस ऑफ एक्सिस आप लोग मुझे बताएंगे. एक्सिस का इक्वेशन है तो डीआरएस ऑफ एक्सिस क्या रहेगा बच्चों? बोलो. 2 1 3, 2 1 3. 1 पॉइंट ऑन द एक्सिस, 2 1, या फिर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मतलब 0. आप समझते हो ना? 2 1 0, 2 कॉमा 1 कॉमा 0. दिस इज 1 पॉइंट ऑन द एक्सिस. इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? बोलो. m. इसको n. अब यहां पे क्या यूज करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम. मैं गिवन डेटा फिर से एक बार आपको बता देता हूं. गिवन बोलो. नंबर 1 हर बार जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे. बोलो नंबर 1 क्या गिवन है? डीआरएस. किसके डीआरएस दिए? एक्सिस के. डीआरएस ऑफ एक्सिस, डीआरएस ऑफ एक्सिस. क्या है डीआरएस ऑफ एक्सिस? बोलो. 2 1 3. आफ्टर दैट 1 पॉइंट ऑन एक्सिस. नंबर 2 1 पॉइंट ऑन एक्सिस. क्या है बच्चों? 2 n पॉइंट दिया है. 2 1 0. आफ्टर दैट पॉइंट नंबर 3 रेडियस दिया नहीं है तो रेडियस को हम क्या लेंगे? r. ओके चलो. अब सिलेंडर पे और एक पॉइंट मुझे एडिशनल दे दिया है. वो पॉइंट जो है उसको मैं नाम दे देता हूं. मान लो r, कैपिटल R मैं नाम दे देता हूं उसको. R के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 0 3. तो चलो गिवन में ही फोर्थ पॉइंट हम कवर कर लेते हैं. फोर्थ पॉइंट क्या? 1 पॉइंट ऑन सिलेंडर, सिलेंडर R 0 0 3. ओके तो ये फोर्थ पॉइंट है गिवन में. अब सबसे पहले बच्चों स्टार्ट कर देते हैं स्टेप 1. स्टेप 1 में क्या करेंगे? बोलो. यूज स्टैंडर्ड प्रोसीजर. स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है सिलेंडर में? लेट P x कॉमा y कॉमा z बी एनी पॉइंट ऑन सिलेंडर, बी एनी पॉइंट ऑन सिलेंडर. उसके बाद में बोलो बच्चों इन ट्रायंगल PMN, ट्रायंगल PMN, इन राइट एंगल ट्रायंगल PMN. बोलो ना. हाँ PM स्क्वायर प्लस बोलो MN स्क्वायर, PM स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर इक्वल टू PN स्क्वायर. आप प्रीवियस एग्जांपल्स का रेफरेंस लो और मुझे आंसर्स दो. PM क्या है? PM कैसे फाइंड करेंगे? रेडियस. ये रेडियस है तो रेडियस का स्क्वायर प्लस MN कैसे फाइंड करेंगे? बोलो बच्चों. MN क्या है? लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन का फॉर्मूला यूज करेंगे. अब PN कैसे फाइंड करेंगे? बोलो बच्चों. PN डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे. तो बच्चों आपने मुझे बताना है. बोलो जल्दी से.
रेडियस की जगह पे आर स्क्वायर। लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन का फॉर्मूला एल इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस एम इंटू वाई टू माइनस वाई वन प्लस एन इंटू z2 माइनस z1 द होल ब्रैकेट स्क्वायर। उसके बाद में बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला क्या रहता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। सही है ना बच्चा, द होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से सुनो, l की जगह पे क्या लिखते हैं, a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्योंकि मेरे पास DRS है बच्चों एक्सिस के, DCS नहीं। LMN इज DCS एंड ABC इज DRS। तो बच्चों देखो आर स्क्वायर प्लस बोलो a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे कौन रहेगा x2 माइनस x1 प्लस m की जगह पे बोलो b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे y2 माइनस y1। n की जगह पे c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या z2 माइनस z1 का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे अंडर रूट का स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, एक चीज रह गई, द होल ब्रैकेट स्क्वायर रहेगा, रूट हट जाएगा। यहाँ पे बोलो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। सही है। अब वैल्यूज पुट करेंगे, जो जो वैल्यूज हमें पता है। चलो आर स्क्वायर इक्वल टू बोलो ए की जगह पे क्या डालू, DRS के वैल्यूज क्या है 2 1 3 है ना, तो 2, बी के जगह पे 1, सी के जगह पे 3, और नीचे अंडर रूट में बोलो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। इधर बोलो बच्चों अंडर रूट में 4 प्लस 1 प्लस 9, इधर बोलो बच्चों 3 अपॉन अंडर रूट में 4 प्लस 1 प्लस 9 द होल ब्रैकेट का स्क्वायर। x2 माइनस x1 मतलब क्या, देखो Pn के x माइनस 2 y माइनस 1 z माइनस 0, x माइनस 2 बोलो y माइनस 1 z माइनस 0, इधर भी x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर z माइनस 0 का स्क्वायर। सही है बच्चा, ओके। अब यहाँ पे बच्चों 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 9 14, तो रूट 14 सबका डिनोमिनेटर है, रूट 14 सबका डिनोमिनेटर है, तो उसको थ्रू आउट कॉमन ले लेना चाहिए। मैं इधर थोड़ा जगह बना देता हूं, बैठ रहा है, यस। चलो बच्चों, हाँ आर स्क्वायर बच्चों सबके डिनोमिनेटर में कौन है, रूट 14, रूट 14 है, तो होल ब्रैकेट उसका क्या है स्क्वायर है। ओके यहाँ पे 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, 1 इंटू वाई प्लस वाई, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, 3 इंटू जेड प्लस 3z एंड 3 इंटू 0 0 है। सही है, तो होल ब्रैकेट स्क्वायर हो गया। x माइनस 2 तो होल स्क्वायर क्या रहता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ओ सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, y माइनस 1 तो होल स्क्वायर क्या रहता है बच्चों, y स्क्वायर 2 इंटू वाई इंटू 1 माइनस 2y प्लस 1, z माइनस 0 z ही रहता है, z का स्क्वायर z स्क्वायर। सही है बच्चों। अब देखो रूट 14 का स्क्वायर किया तो क्या आएगा, ओनली 14, वो 14 में बाहर ले लेता हूं, तो आर स्क्वायर प्लस बोलो बच्चों 1/14, ब्रैकेट में क्या रहेगा 2x प्लस y प्लस 3z माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 द होल स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों, बोलो एक्स स्क्वायर, अब वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोलो प्लस जेड स्क्वायर, नेक्स्ट कौन है माइनस 4x
नेक्स्ट कौन है -2y, और यहाँ पे कौन रहेगा बच्चों 4 + 1, 4 + 1 5। आप समझ रहे हो? तो इस तरह से ऐसा है। अब बच्चों इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। अभी थ्रू आउट मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा 14, थ्रू आउट मल्टीप्लाई बाय 14 करना पड़ेगा, है ना? तो हम कर देते हैं, चलो। कहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा? हाँ ये गलत लिखा है, ये यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा। चलो अब सही है। चलो मैं 14 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या होगा 14 इंटू r²। यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पे जब 14 से मल्टीप्लाई करूंगा 14 14 कैंसल, 2x + y + 3z - 5, 2x + y + 3z - 5 प्लस, बोलो बच्चों 2x + y + 3z - 5 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या रहेगा 14 इंटू x² + y² + z², 14 इंटू x² + y² + z² माइनस 4x - 2y + 5 -4x - 2y + 5, ऐसा ही है ना? चेक कर लेते हैं। -4x - 2y + 5, अब सही है। ओके बच्चों, इसके बाद में क्या करेंगे, ये कौन है, लेट मी कॉल दिस एज a एंड दिस एज b, दिस इज a + b द होल स्क्वायर। a + b द होल स्क्वायर क्या रहता है, a + b द होल स्क्वायर क्या रहता है, a² + b² + 2ab, या फिर a² + 2ab + b², कोई भी फॉर्मेट अलाउड है। तो चलो परफॉर्म करते हैं, 14r², बोलो बच्चों यहाँ पे क्या रहेगा 2x + y होल स्क्वायर, देखो ना a², b² मतलब क्या 3z - 5 द होल स्क्वायर, प्लस ट्वाइस ab मतलब क्या ट्वाइस 2x + y 3z - 5, सही है बच्चा? यस, इक्वल टू 14 इंटू, बोलो बच्चों x² + y² + z² -4x - 2y + 5. Now what to do? Let's have a look. 14r² as it is. This is again a + b the whole square. a + b the whole square क्या रहेगा a² + 2ab + b²। तो बोलो a² मतलब 2x का स्क्वायर क्या रहेगा 4x² + 2 इंटू 2 इंटू 1, 2 2 4, 4x इंटू y 4xy + y², 3z - 5 द होल स्क्वायर क्या रहेगा बोलो बच्चा 9z², 2 3 6, 6 5 30, 30z - 30z + 25, 25 यानी 5 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों ये हवा में करना है, 2 इंटू 2x 4x, 4x इंटू 3z + 12xz, फिर 4x इंटू -5 -20x, ऐसा है। फिर बाद में 2 इंटू y 2y, 2y इंटू 3z 2 3 6 + 6yz, ओके 2y इंटू -5, 2y इंटू -5 -10y इक्वल टू 14 इंटू, बोलो बच्चों 14 इंटू x², 14x², 14 इंटू y², 14y², 14 इंटू z², 14z²। बच्चों 14 4 जा, कैलसी निकालो जल्दी, 56 -56x, 14 2 जा 28 -28y, 14 5 जा 70, हो गया। अब इसके बाद में टर्म्स कलेक्ट करना चालू कर देंगे। ये 14x² है, 4x², अच्छा स्क्वायर के टर्म्स, ये देखो x² y² z², यहाँ पे x² y² एंड दिस इज z²। चलो टर्म्स कलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 0 रख देंगे, हाँ 14x² एज इट इज, 4x² वो सट गया, 14 - 4
I'll get 10x square. Then y square will move that side. 14 minus y square. 13y square. This is 14z square. This is 9z square. 9z square will move that side. 14 minus 9. 5z square. हो गया. उसके बाद में बच्चों एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के टर्म. एक्स वाई एक्स जेड तो मिल गया. वाई जेड है क्या? वाई जेड हिच नहीं. हाँ है. हाँ, चलो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के टर्म में लिखता हूं. ये अंडरलाइन करता हूं आपके लिए कैसे टर्म्स मैंने कलेक्ट किए. चलो बच्चों एक्स वाई वो साइड गया. 4xy वो साइड गया. माइनस 4xy. ओके. वाई जेड 6yz वो साइड गया. माइनस 6yz. आफ्टर दैट 12xz वो साइड गया. माइनस 12xz. सही है. ओके. उसके बाद में बच्चों x के टर्म्स, y के टर्म्स और z के टर्म्स. हाँ x, y एंड z के टर्म. ये देखो ये z का टर्म है और x का टर्म है और y का टर्म है. यहाँ पे भी ये x एंड y के टर्म्स है सिर्फ. ओके. चलो बच्चों काम चालू कर देता हूं मैं. यहाँ पे वो टर्म्स आ जाएंगे. ओरली करेंगे हम लोग. हाँ बोलो बच्चों. x के टर्म पहले. माइनस 20x वो साइड गया. प्लस 20x. प्लस 20 माइनस 56 माइनस 36x. उसके बाद में y के टर्म्स देखो. y के माइनस 10y वो साइड गया. प्लस 10y हो जाएगा. प्लस 10y माइनस 28y माइनस 18y. उसके बाद में z के टर्म्स लेंगे. z के कहा गया. माइनस 30 वो साइड गया. प्लस 30z है ही नहीं तो प्लस 30z एज इट इज. समझ में आ रहा है. अब कांस्टेंट टर्म्स लेंगे बच्चों. कांस्टेंट टर्म्स. ओके. कांस्टेंट टर्म्स देखो. कांस्टेंट टर्म्स कहाँ पे. ये देखो 14r² कांस्टेंट टर्म है. ये 25 कांस्टेंट टर्म है. ये 70 है. चलो 70 है. 25 वो साइड गया. 70 माइनस 25 45. तो मैं प्लस 45 लिख देता हूं. और 14r² वो साइड गया. माइनस 14r². तो बच्चों अंडरलाइन करने का फायदा ऐसा है कोई टर्म छूटता नहीं. सारे टर्म्स करेक्ट हो जाते हैं. इसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करने की जरूरत है. बिना देख के लास्ट तक पहुंच पाते हैं कि नहीं. इसकी प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है. जो प्रैक्टिस अच्छे से कर लेगा 3-3 बार उसको एग्जाम में आएगा. नहीं तो बहुत बच्चे एग्जाम में इसको गलत करके आते हैं. तो बच्चों ये रिक्वायर्ड आंसर है. लेकिन इस रिक्वायर्ड आंसर में एक ही कमी है. आर की वैल्यू हमारे पास नहीं है. तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं. अब ध्यान से सुनो बच्चों. आर अगर मुझे फाइंड करना है. देखो this is the required equation of cylinder. लेकिन इसमें एक ही कमी है. आर नहीं है. तो आर फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूं. देखो ये अगर सिलेंडर का इक्वेशन है तो सिलेंडर के ऊपर लोकेटेड कोई भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा. सिलेंडर के ऊपर मेरे पास आर है. कैपिटल आर. उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है. 0 0 3. तो मैं लिखता हूं नेक्स्ट स्टेप. स्टेप नंबर कौन सी रहेगी अभी. ये स्टेप 1 थी. ये हर बार हम इसको शायद इसको स्टेप 1 बोलते हैं ना. हर बार इसको स्टेप 1 कहते हैं ना. तो ये कौन हो जाएगी. ये सही है क्या. पिछले सम देख लो. हाँ. अब स्टेप 3 मैं लिखता हूं एज आर 0,0,3 lies on cylinder, it must satisfy equation of cylinder 1. तो इक्वेशन ऑफ सिलेंडर 1 को वो सेटिस्फाई करना चाहिए. तो चलो भाई हम काम चालू कर देते. फिर 0 इक्वल टू बोलो बच्चों. x की जगह पे क्या डालू. 0. तो ये 0 ही है. y की जगह पे 0. यहाँ पे 5 इंटू z की जगह पे 3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे लिखता हूं. माइनस 4xy ये भी क्या है 0. ये इसमें y है मतलब ये भी क्या है 0. इसमें x है मतलब ये भी क्या है 0. इसमें x है मतलब ये भी क्या है 0. इसमें y है मतलब ये भी क्या है 0. ये 30 इंटू जेड ये 0 नहीं हो सकता. 30 इंटू जेड की वैल्यू 3. सही है बच्चा. प्लस 45 प्लस सॉरी माइनस 14 r². तो ऐसा है.
तो 3 स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 9, 9 5 जा 45, तो 0 इक्वल टू 45. आफ्टर दैट 30 into 3 90 plus 90 plus 45 plus 45, and moreover this minus 14 r square will move to that side, so it will become plus 14 r square. Now what you do is 45 plus 45 is 90, 90 plus 90 is 180, so 14 r square equal to 180. If 14 r square is 180, what is r square? 180 divided by 14 कीजिए, I'll get 90 upon 7, 90 upon 7. तो r square equal to क्या आएगा बच्चों? बोलो. 180 divided by 14, that is r square equal to 90 upon 7. बच्चों मेरे को r नहीं चाहिए, मेरे को r square ही चाहिए. आप चेक क्यों नहीं करते? देखो ना, इक्वेशन में क्या पुट करना है? r square. बराबर है. मैं तो कहता हूं आपको इसको सिंप्लीफाई भी मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो. r स्क्वायर क्या है? 180 अपॉन 14. अब इसको मैं पुट कर देता हूं, पुट इन 1. तो बच्चों बताओ मेरे को 1 क्या है? मैं कॉपी पेस्ट करता हूं सर. 10x स्क्वायर, बोलो 0 इक्वल टू, बोलो ना, 10x स्क्वायर प्लस 13y स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर प्लस 13 प्लस 5z स्क्वायर. नेक्स्ट बोलो माइनस 4xy माइनस 6yz प्लस माइनस 12xz, माइनस 4 माइनस 6 माइनस 12. पहले क्या था? xy प्लस yz फिर xz. फिर उसके बाद में माइनस 36x माइनस 13 माइनस 18 प्लस 30, माइनस 13 माइनस 18 फिर प्लस 30, x y z. 36, let me see, minus 36 18, okay 36 है, माइनस 36x. उसके बाद में कौन है बच्चों? बताओ. 45 माइनस 14 r स्क्वायर प्लस 45 माइनस 14 r स्क्वायर. r स्क्वायर की जगह पे 180 अपॉन 14. आपको समझा क्या मैंने 14 को कैंसिल क्यों नहीं किया? दूर की सोच. 14 क्या हो गया? कैंसर. ओके, 45 माइनस 180 कर दो, आंसर आ गया. 45 माइनस 180 कितना होता है? बोलो बच्चों. माइनस 130. तो आंसर आ गया बच्चों. 0 इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस 13y स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 6yz माइनस 12xz माइनस 36x माइनस 18y प्लस 30z. कितना हुआ? minus 135. This is the final answer, required equation of cylinder. तो इसमें थोड़ा सा सिर्फ ट्विस्ट था कि r का वैल्यू नहीं दिया था. वो कैसे फाइंड करते? बहुत आसान चीज है. वैसे ये पहले दो सम्स की तरह ही सेम सम है. दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन. हाँ, और एक बात, ये इक्वल टू 0 आप आगे लिखो या पीछे लिखो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं. रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सिलेंडर. चलो बच्चों नेक्स्ट सम करते हैं. फोर्थ सम. फाइंड इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज गाइडिंग कर्व इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9. बच्चों x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9 ये एक सिलेंडर होता है. सॉरी, ये सिलेंडर नहीं होता है, ये क्या होता है? स्फीयर होता है. ये क्या होता है? स्फीयर होता है. x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9 ये एक स्फीयर होता है. कैसा स्फीयर होता है सर? ये ऐसा स्फीयर होता है बच्चों जिसका रेडियस कितना है? 3 है. क्योंकि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना. तो 3 उसका क्या हो गया? रेडियस. और उसका सेंटर का लाई करेगा ओरिजिन पे. सेंटर का लाई करेगा इस स्फीयर का ओरिजिन पे. तो मैंने आपके लिए वो स्फीयर जो है वो बना दिया है. इस स्फीयर का सेंटर लाई कर रहा है कहां पे? ओरिजिन पे. 0,0,0. अब बच्चों और एक बात, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 ये एक प्लेन है. ये क्या है? प्लेन है. ये प्लेन जब इस स्फीयर को कट करेगी, ये प्लेन जब इसको कट करेगा तो क्या फॉर्म होगा बच्चों? सर्कल.
सर्कल 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 सर्कल, सही है बच्चों, ऐसा सर्कल फॉर्म होगा। अब ये जो सर्कल फॉर्म हुआ है, यह ऐसा सर्कल है। ये सर्कल क्यों फॉर्म हुआ है मैं लिख देता हूं। ये प्लेन है, प्लेन का इक्वेशन x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। ये कौन है बच्चों, बोलो ना, ये स्फीयर है, स्फीयर है, ये स्फीयर है। कौन सा स्फीयर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9। और ऐसा स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है बच्चों, रेडियस, ये रेडियस कितना है 3, रेडियस 3 है। रेडियस 3। उसके बाद में मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ये किसका रेडियस है, उस सर्कल का रेडियस है। ओके, हम यहाँ पे इस परपेंडिकुलर को ऐसा ये भी दिखा देते हैं 90 डिग्री। ओके, ये ट्रायंगल आप पहचानते हो, स्फीयर चैप्टर में हम इसको बहुत बार बनाते हैं। इस पॉइंट को क्या लेते थे, बोलो मेरे को याद दिलाओ, एम, और इसको क्या लेते थे, एन। सही है बच्चों। अब उनका क्या कहना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज गाइडिंग कर्व इज, बच्चों ये गाइडिंग कर्व इज, गाइडिंग कर्व ऑफ अ सिलेंडर इज ऑलवेज अ सर्कल, गाइडिंग कर्व ऑफ अ सिलेंडर इज ऑलवेज अ सर्कल। बच्चों ये सर्कल है, यस ऑफ कोर्स ये सर्कल है, क्योंकि 3D में स्फीयर s इक्वल टू 0 एंड प्लेन दैट इज u इक्वल टू 0 टुगेदर इज अ सर्कल। मैं यहां पे साइड में लिख देता हूं, इन 3D s इक्वल टू 0 एंड u इक्वल टू 0 इज सर्कल। तो बच्चों गाइडिंग कर्व जो है, गाइडिंग कर्व जो है वो सिलेंडर के लिए कौन है, सर्कल है। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ सर, देखो ये जो सर्कल है यहां से सिलेंडर पास होगा, क्या पास होगा, सिलेंडर। ये सिलेंडर है, समझ में आ रहा है। तो इस सिलेंडर का इक्वेशन मुझे फाइंड करना है, लेकिन इस सिलेंडर का इक्वेशन फाइंड करने के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड है, जो 3 चीजें रिक्वायर्ड रहती है, वो क्या होता है, डीआरएस ऑफ दिस एक्सिस। ये एक्सिस दिखाई देता है ना आपको, इस एक्सिस का मेरे को क्या चाहिए रहता है, डीआरएस, वो रिक्वायर्ड होता है बच्चों। उसके बाद में 1 पॉइंट ऑन द एक्सिस रिक्वायर्ड होता है, उसके बाद में रेडियस ऑफ द सिलेंडर रिक्वायर्ड होता है। अब मैं आपके दिमाग में आइडिया डालता हूं कैसे कैसे करूंगा। अब ये जो एक्सिस है, ये जो गिवन सर्कल है उसको कैसी है, परपेंडिकुलर है, इट इज नॉर्मल टू दिस सर्कल। ये जो सर्कल है ना, इसको ये एक्सिस क्या है, नॉर्मल, नॉर्मल म्हणजे परपेंडिकुलर। ये सीएम जो है वो कहां पे लाई कर रहा है, इस एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड, समझ में आया। ओके, अब ये एक्सिस हम ऐसा कह सकते हैं, इस सर्कल को परपेंडिकुलर मतलब इस प्लेन को परपेंडिकुलर है। प्लेन को अगर परपेंडिकुलर है तो गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन से हम उसके नॉर्मल के डीआरएस फाइंड कर सकते हैं। मतलब इस मेथड से हम उस एक्सिस के क्या फाइंड कर सकते हैं, डीआरएस फाइंड कर सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, डीआरएस ऑफ एक्सिस। फिर 1 पॉइंट ऑन एक्सिस, 1 पॉइंट ऑन एक्सिस यू ऑलरेडी नो, सी पॉइंट पता है, 0 0 0। तो सेकेंड पॉइंट भी हो गया। रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर आप फाइंड कर सकते हो कैसे, इस येलो कलर के सर्कल का आपको रेडियस आ गया तो वो भी आ जाएगा। ये येलो कलर के सर्कल का रेडियस कैसे फाइंड करोगे, पाइथागोरस थ्योरम, cm स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर इक्वल टू cn स्क्वायर। चलो बच्चों फिर मैं स्टार्ट कर देता हूं। ये ड्राइंग आपको समझ में आ गया, चलो क्लियरली। तो स्टेप वाइज मैं लिखूंगा इसको, कहां पे लिखूं, 2 मिनट, हाँ यहां से चालू कर देता हूं। स्टेप 1, स्टेप नंबर 1, clearly axis of cylinder is normal to the plane. Clearly axis of cylinder is normal to the plane.
कौन से प्लेन को नॉर्मल है? x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। कौन सा प्लेन? x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। अब बच्चों इस प्लेन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना है, तो देखो बच्चों ये इसको कैसे लिखेंगे? ये कैसा है बच्चों? इसके ये प्लेन के डीआरएस कैसे रहेंगे? आपको पता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ये प्लेन है। तो इस प्लेन के डीआरएस क्या रहते हैं बताओ? ए बी सी, ये डीआरएस है। तो इस केस में डीआरएस बताओ मेरे को फिर। 1 माइनस 1 1, सही है। तो मैं लिख देता हूं देयरफॉर डीआरएस ऑफ एक्सिस, डीआरएस ऑफ एक्सिस बोलो ना, 1 माइनस 1 1। तो ये पहला आंसर हमारा आ गया। ये पहला चीज जो मुझे रिक्वायर्ड रहता है हमेशा वो आ गया। मैं इसको थोड़ा शिफ्ट कर दूं क्या? ये बहुत ही तकलीफ दे रहा है। नहीं, वो शिफ्ट नहीं हो सकता। चलो कोई बात नहीं, इसको शिफ्ट कर देता हूं। बस लिखने को थोड़ा जगह हो जाएगा। चलो बच्चों, उसके बाद में स्टेप नंबर 2, इक्वेशन ऑफ स्फीयर से स्फीयर के सेंटर निकाल के दिखाएंगे। एक बार मैंने ऑलरेडी ओरली कर लिया है, अब लिख के करता हूं। स्टेप 2 क्या करूंगा? इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज, इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9। इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों? x माइनस 0 द होल स्क्वायर, y माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 द होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। इसको कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयर विथ सेंटर रेडियस फॉर्म। सेंटर रेडियस फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म क्या रहता है स्फीयर का? x माइनस a द होल स्क्वायर, y माइनस b द होल स्क्वायर, z माइनस सी द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसके साथ कंपेयर किया तो सेंटर सी क्या होता है इसमें? ए बी सी, और रेडियस क्या होता है? आर। तो बच्चों कंपेयर करो और मेरे को बताओ 10 सेंटर बोलो ना 0, 0, 0 और रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर आर इक्वल टू कितना आया बच्चों? कंपेयर करने के बाद आर की वैल्यू क्या आई? 3। तो इस तरह से ये जो स्फीयर है इसका सेंटर C 0, 0, 0 और रेडियस 3 मुझे मिल गया। ओके, मैंने ओरली करके भी दिखाया था, अब लिख के भी दिया। स्टैंडर्ड प्रोसीजर, एग्जाम में पहले आप फिगर बनाओगे, स्टेप 1 लिखोगे, स्टेप 2 लिखोगे, इसके बाद में स्टेप 3। अब ट्राइंगल कंसीडर करना है। कौन सा ट्राइंगल सर? ट्राइंगल CMN। ट्राइंगल CMN में CM स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर इक्वल टू CN स्क्वायर। तो चलो मैं करता हूं बच्चों। स्टेप नंबर बोलो बच्चों, स्टेप 3। इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल CMN बोलो ना बच्चों, CM स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर इक्वल टू CN स्क्वायर। सुनना, ये कैसा है? ऐसा है। ये C के कोऑर्डिनेट्स दिए 0, 0, 0। ये डिस्टेंस क्या दी है? 3। ये N है, ये M है, बरोबर ना? यस तो बोलो यस। और ये कहाँ पे लाई कर रहा है? ये ऐसा सर्कल कहाँ पे लाई कर रहा है? एक प्लेन पे लाई कर रहा है, प्लेन पे। सही है ना? प्लेन का इक्वेशन क्या दिया है मेरे को? x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। ये प्लेन का इक्वेशन x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 इक्वल टू 3, ये साइड गया तो -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना? चलो हम काम चालू कर देते बच्चों। ऊपर देखो, अब CM डिस्टेंस जो है एक पॉइंट से किसी प्लेन का, मान लो ये प्लेन है, एक पॉइंट से प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? मॉड्यूलस ऑफ बोलो AX1 CM डिस्टेंस कैसे फाइंड करूंगा? मॉड्यूलस ऑफ AX1 प्लस BY1 प्लस CZ1 प्लस D अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, हमने स्फीयर के इसमें भी बहुत बार यूज किया है।
प्लस एम एन जो डिस्टेंस है, एम एन मतलब रेडियस ऑफ दिस सर्कल, वही तो मेरे को फाइंड करना है, तो मैं यहां लिख देता हूं एम एन स्क्वायर। सी एन डिस्टेंस मेरे को पता है, इट इज 3 का स्क्वायर। तो चलो बच्चों इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। हाँ डालते हैं वैल्यू, ये कैसा रहेगा 1 इंटू एक्स की जगह पे ब्रैकेट लिख देता हूं, माइनस 1 इंटू वाई की जगह पे ब्रैकेट, बोलो बच्चों, प्लस 1 इंटू जेड, जेड की जगह पे ब्रैकेट -3 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कैसे करोगे, ए यानी 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर, फिर ये क्या 1 का स्क्वायर, अंदर वैल्यूज कौन से डालोगे बोलो, एक्स वाई जेड मतलब कौन, ये 0 0 0 0 0 प्लस एम एन स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 0 0 0 ओनली क्या रहेगा -3, नीचे कौन रहेगा 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, समझ में आ रहा है, द होल ब्रैकेट क्या है स्क्वायर है, प्लस एम एन स्क्वायर इक्वल टू 9। आगे बोलो बच्चों क्या करूं, -3 का स्क्वायर 9, ये रूट हट जाएगा, नीचे क्या रहेगा 3, कैसे 1 + 1 + 1 3, समझता है ना, ये एक स्टेप बढ़ाऊ, इक्वल टू प्लस एम एन स्क्वायर इक्वल टू 9, 9 डिवाइड बाई 3 3 प्लस एम एन स्क्वायर इक्वल टू 9, 3 वो सेट गया, 9 - 3 6, तो एम एन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 6। आगे क्या करूं बोलो, एम एन का वैल्यू क्या आ गया प्लस √6, एम एन का वैल्यू क्या लिया मैंने √6, √6 मतलब क्या है, इट इज रेडियस ऑफ सिलेंडर है। अरे बच्चों ये सर्कल का रेडियस मतलब किसका रेडियस, सिलेंडर का, देखो ना, देखना जरा, ये देखो एम एन जो है ये रेडियस किसका है, ये रेडियस किसका है सिलेंडर का, इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो ये चीज मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये देखो मेरे को 3 चीजें रिक्वायर्ड थी, तीनों मैंने फाइंड करके दिखाई। किसी भी तरह से सिलेंडर के इक्वेशन को फाइंड करने के लिए 3 चीजें रिक्वायर्ड होती है। पहला है डीआरएस ऑफ एक्सिस, डीआरएस ऑफ एक्सिस आप लोग बताएंगे, बोलो डीआरएस ऑफ एक्सिस मैंने फाइंड किया कि नहीं किया, यस किया, 1 - 1 1। 2 नंबर 1 पॉइंट ऑन एक्सिस, 1 पॉइंट ऑन एक्सिस कौन है C 0 0 0, this is also 1 point on what axis of cylinder, on axis of cylinder। ऑफ सिलेंडर। उसके बाद में तीसरी चीज क्या रिक्वायर्ड थी, रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर भी मैंने फाइंड करके दिया है। अब 3 चीजें आ गई है, अब आप स्टैंडर्ड प्रोसीजर यूज करके सिलेंडर का इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। ओके देखो स्टेप 3 समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप 4 चलते हैं। स्टेप नंबर 4 देखो बच्चों, स्टेप 4, अब मेरे पास 3 चीजें गिवन है। गिवन क्या क्या है बोलो, गिवन, गिवन के जगह पे नाउ वी हैव ऐसे लिखूंगा, नाउ वी हैव, बोलो सीक्वेंस नहीं मिस होना, बोलो डीआरएस ऑफ एक्सिस, क्या है बोलो डीआरएस ऑफ एक्सिस, 1 - 1 1 1 -1 1। उसके बाद में 2 नंबर पॉइंट, बोलो बच्चों 1 पॉइंट ऑन एक्सिस, बोलो ना बच्चा सी, ये 0 0 0। उसके बाद में तीसरा क्या है बच्चों, बोलो रेडियस ऑफ
सिलेंडर, बोलो √6, सही है। ओके, तो स्टैंडर्ड डायग्राम भी बना देता हूं ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। स्टैंडर्ड डायग्राम हम हमेशा कैसे बनाते थे, ए सिलेंडर, अरे सिलेंडरला उभं ठेवा किंवा झोपलेलं ठेवा, सिलेंडर सिलेंडरच है। चल, ये उसका क्या बना रहा हूं मैं अभी, एक्सिस। चलो, ये उसका एक्सिस, सही है बच्चा। हाँ, इधर क्या लिखते हैं हम लोग, DRS ऑफ एक्सिस। बोल दो बच्चों फिर से एक बार, 1 -1 1। उसके बाद में ए बोलना, ये 1 पॉइंट ऑन एक्सिस, 1 पॉइंट ऑन एक्सिस कौन है, 0 0 0। ओके, ये कौन है, रेडियस, रेडियस की वैल्यू क्या है, √6। ये कौन है, हाँ स्टैंडर्ड नेमिंग भी कर देते, स्टैंडर्ड नेमिंग भी, कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। स्टैंडर्ड नेमिंग में ये कौन रहता है, P, X, Y, Z। ये कौन रहता है स्टैंडर्ड नेमिंग में, M। ये कौन रहता है, N। अपन चेंज कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब डिराइव करते हैं, यूज स्टैंडर्ड प्रोसीजर, यूज, बोलो स्टैंडर्ड प्रोसीजर। व्हाट इज स्टैंडर्ड प्रोसीजर, बोलो बच्चों, लेट P, X, Y, Z be any point on cylinder, ठीक है। लेट P, X, Y, Z be any point on cylinder। उसके बाद में क्या करते, बोलो बोलो ना, इन राइट एंगल ट्रायंगल, बोलो PMN, बोलते भी नहीं, PM² प्लस MN² इक्वल टू PN²। मैं ऊपर लिखता हूं बच्चों, यहां पे लिखता हूं, बोलो ना, PM² प्लस MN² इक्वल टू PN², ऐसा है। तो PM डिस्टेंस मेरे को पता है, PM डिस्टेंस क्या है, बोलो रेडियस है। ये कौन है, रेडियस है। फिर MN डिस्टेंस कैसे फाइंड करूंगा, बोलो ना, MN लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन याद है ना, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन उसका स्क्वायर। फिर PN क्या है, PN कैसे फाइंड करूंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला का स्क्वायर। अब बोलो मेरे को, रेडियस स्क्वायर, रेडियस कितना है, √6, √6 का स्क्वायर। लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन कैसे करते, बोलो L इंटू X2 - X1 प्लस M इंटू Y2 - Y1 प्लस N इंटू Z2 - Z1 द होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज करते, बोलो अंडर रूट ऑफ X2 - X1 का स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 का स्क्वायर प्लस Z2 - Z1 का स्क्वायर, द होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दूं क्या, L की जगह पे कौन है, A अपॉन अंडर रूट ऑफ A² प्लस B² प्लस C², तो √6 का स्क्वायर तो 6 है। बोलो बच्चों L की जगह पे क्या करूं, A अपॉन अंडर रूट ऑफ A² प्लस B² प्लस C², यहाँ पे कौन है, X2 - X1। M की जगह पे बोलो बच्चों B अपॉन अंडर रूट ऑफ A² प्लस B² प्लस C², ब्रैकेट में कौन है, Y2 - Y1 प्लस N की जगह पे बोलो बच्चों C अपॉन अंडर रूट ऑफ A² प्लस B² प्लस C², ब्रैकेट में कौन है, Z2 - Z1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ X2 - X1 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या रह गया बेटा, ब्रैकेट रह गया, ब्रैकेट के बाद में स्क्वायर है, प्लस Y2 - Y1 का स्क्वायर प्लस Z2 - Z1 का स्क्वायर। तो चलो हम वैल्यूज डाल देते हैं अभी, बोलो बच्चों वैल्यूज कैसे डालेंगे, वैल्यूज कैसे डालेंगे, 6
प्लस, अब बताओ मेरे को ए की जगह पे क्या डालूंगा, ए बी सी, 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1, सही है। चलो अंदर अंडर रूट में बोलो 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, इस 1 का स्क्वायर 1, इधर भी बोलो अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1, इधर भी अंडर रूट बोलो बच्चों 1 प्लस 1 प्लस 1। हाँ, अब x2 माइनस x1 मतलब क्या, बोलो x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0, लिखो यहाँ पे x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0, द होल ब्रैकेट स्क्वायर। इधर बोलो x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर, सही है। अब आगे कैसे होगा, हाँ 6 एज इट इज, नीचे 1 प्लस 1 प्लस 1 3 है, रूट 3 सब में है तो पूरे डिनोमिनेटर में रूट 3 ले लेता हूं, उसका क्या करूंगा मैं स्क्वायर। इधर क्या है, x माइनस 0 x है, y माइनस 0 y है, लेकिन यहाँ पे माइनस y रहेगा, सही है ना बेटा, माइनस y रहेगा। फिर z माइनस 0 प्लस z, द होल ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि x माइनस 0 x है, x का स्क्वायर, y माइनस 0 y है, y का स्क्वायर, z माइनस 0 z है, z का स्क्वायर। अब आगे रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या रहेगा 3, तो 1/3 x माइनस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब थ्रू आउट मल्टीप्लाई बाय, थ्रू आउट मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 6 3 से क्या होगा 18, सही है 18। यहां पे क्या रह जाएगा x माइनस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर, और यहां पे क्या रहेगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब बच्चों आगे 18 एज इट इज, 18 एज इट इज, x माइनस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर क्या रहेगा, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैं क्या बोल रहा हूं आप समझ रहे हो, x माइनस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर क्या रहेगा, बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ट्वाइस ए बी, ट्वाइस बी सी, ट्वाइस सी डी ऐसा करना है, तो देखो प्लस ट्वाइस एक्स इंटू माइनस वाई माइनस 2xy, बराबर है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है ना, माइनस 2xy, फिर माइनस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड माइनस 2yz, प्लस 2 इंटू जेड इंटू एक्स प्लस 2zx या xz लिखो 2xz, सही है। हाँ इक्वल टू, यहां पे कौन है 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो क्या लिखूंगा थ्राइस एक्स स्क्वायर प्लस थ्राइस वाई स्क्वायर प्लस थ्राइस जेड स्क्वायर। हो गया बच्चों। अब आगे क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इधर 0 रहने देते हैं, इक्वल टू, हाँ 3x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वो साइड गया, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 3y स्क्वायर, ये y स्क्वायर वो साइड गया, 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, z स्क्वायर वो साइड गया, 3z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर 2z स्क्वायर, फिर माइनस 2xy वो साइड गया प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, सॉरी माइनस 2xz, और ये प्लस 18 वो साइड गया तो माइनस 18। अब थ्रू आउट डिवाइड बाय 2, तो 0 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस एक्स जेड माइनस 9। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। अब इक्वल टू 0 पीछे लिखा तो भी चलेगा। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ cylinder. Let me verify it. X square plus y square plus z square plus xy plus yz minus xz minus 9, सही है। तो ये स्पेशल सम था बच्चों, बहुत लेंदी था लेकिन यूनिक सम था। अब नेक्स्ट सम करते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर
डिस्क्राइब ऑन अ सर्कल थ्रू, बच्चों ये 5th क्वेश्चन है ना, इसमें ही 2 क्वेश्चन, पहला ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद में दूसरा ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला जिसको आ जाएगा दूसरा उसको अपने आप आ जाएगा। तो पहला मैं सॉल्व करके देता हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर डिस्क्राइब्ड ऑन अ सर्कल थ्रू। मान लो ये नीचे का बेस सर्कल है, इसके ऊपर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। मान लो पॉइंट नंबर ए है A,0,0, पॉइंट नंबर बी दिया है 0,A,0, और पॉइंट नंबर सी दिया है 0,0,A। समझ में आ रहा है क्या? ए क्या दिया है A,0,0, बी क्या दिया है 0,A,0, और सी क्या दिया है 0,0,A। एक कैसा सिनेरियो है बच्चों, ये देखो टॉप व्यू में देखा जाए तो ऐसा एक सर्कल है, इसके ऊपर मेरे को 3 पॉइंट दिए हैं। अब 3 पॉइंट अगर दिए है, ये 3 पॉइंट की मदद से हम सेंटर फाइंड कर सकते हैं। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, एक्स के सारे कोऑर्डिनेट्स ऐड करो और डिवाइड बाय 3 करो, वाई के सारे कोऑर्डिनेट्स ऐड करो डिवाइड बाय 3 करो, जेड के सारे कोऑर्डिनेट्स ऐड करो डिवाइड बाय 3 करो। इसके मदद से, ये 3 पॉइंट्स की मदद से मुझे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्यों चाहिए? क्योंकि सेंटर के ऊपर मेरा एक्सिस लाई करता है। सिलेंडर का इक्वेशन अगर फॉर्म करना है तो मुझे 3 चीजें पता होनी चाहिए, एक रेडियस ऑफ द सिलेंडर, दूसरा 1 पॉइंट ऑन द एक्सिस। 1 पॉइंट ऑन द एक्सिस कैसे फाइंड करना मैंने आपको आइडिया दे दिया। फिर उसके बाद में डीआरएस ऑफ एक्सिस। तो मैं काम शुरू कर देता हूं बच्चों। इसको सबसे पहले मैं पार्ट 1 सॉल्व करने जा रहा हूं। पार्ट 1 में करके दूंगा, 2 आप कोशिश करना। तो देखो क्लियरली सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी लाइज ऑन एक्सिस, क्लियरली सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। बच्चों ये 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन 3 पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो क्या फॉर्म होता है? ट्राइंगल। तो ऐसा मत कहना कि ट्राइंगल का दिख रहा है सर, वो इमेजिनरी है। क्लियरली सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी लाइज ऑन व्हाट? एक्सिस। दिस इज माय स्टेप नंबर 1। क्लियरली सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी लाइज ऑन एक्सिस। तो सेंट्रोइड जो है, सेंट्रोइड को आप जी से डिनोट करो या सी से? जी से करता हूं क्योंकि यहां पे एबीसी हो चुका है ना, जी से। आपने मैकेनिक्स में पढ़ाई है सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो उसका लॉजिक ये। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइड बाय 3। तो बच्चों मुझे बताओ आप यहाँ पे कैसे करेंगे सेंट्रोइड के लिए? बोलो a प्लस 0 प्लस 0, a प्लस 0 प्लस 0 डिवाइड बाय 3। फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 कैसे करेंगे? 0 प्लस a प्लस 0, 0 प्लस a प्लस 0 डिवाइड बाय 3। 2 मिनट, हाँ 2 मिनट, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये मेरा a है। हाँ बोलो z1 प्लस z2 प्लस z3, 0 प्लस 0 प्लस a, 0 प्लस 0 प्लस a डिवाइड बाय 3। तो बच्चों क्या रहेगा आंसर सेंट्रोइड का? a बाय 3 कॉमा a बाय 3 कॉमा a बाय 3। दिस इज द सेंट्रोइड। दिस इज ऑल्सो, दिस इज नॉट जस्ट सेंट्रोइड, दिस इज ऑल्सो 1 पॉइंट ऑन एक्सिस। दिस इज ऑल्सो 1 पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ सिलेंडर। सही है बच्चा? ये यहां पे इसको जी कर देता हूं मैं, जी। जी इज नथिंग बट 1 पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ सिलेंडर। समझ में आया? उसके बाद में मुझे किसको टारगेट करना है बच्चों? 1 पॉइंट ऑन एक्सिस हो गया, अब रेडियस को टारगेट करना है और डीआरएस ऑफ एक्सिस को टारगेट करना है। तो बच्चों देखो मैं आपको एक आइडिया बताता हूं। ये डिस्टेंस GA जो है, GC जो है और GB जो है, तीनों डिस्टेंस क्या है? सेम है। क्यों सेम है सर? दे आर रेडियस ऑफ द सिलेंडर या रेडियस ऑफ दिस सर्कल, बेस सर्कल। तो मैं लिखता हूं बच्चों स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, GA इक्वल टू GB इक्वल टू GC इक्वल टू व्हाट? रेडियस ऑफ सिलेंडर। ये रेडियस ऑफ सिलेंडर है। अब रेडियस ऑफ सिलेंडर कैसे फाइंड करोगे बच्चों? बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला।
कोई भी ले लो, मान लो जी ए डिस्टेंस ले रहे हैं हम, जी ए डिस्टेंस ले रहे हैं, जी के कोऑर्डिनेट्स पता है आपको? यस सर, जी के कोऑर्डिनेट्स पता है, a/3 a/3 a/3। उसके बाद में ए के कोऑर्डिनेट्स पता है? यस सर, a,0,0। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं? a/3 माइनस ए का स्क्वायर, a/3 माइनस 0 का स्क्वायर, a/3 माइनस 0 का स्क्वायर, और सबको किस में डालेंगे? अंडर रूट में। तो ये फॉर्मूला कैसे आएगा? देखो बच्चों, अंडर रूट में a/3 माइनस ए का स्क्वायर, a/3 माइनस 0 का स्क्वायर, बोलो ना, a/3 माइनस 0 का स्क्वायर। किस किस को ये फॉर्मूला समझा? हाथ ऊपर कर दो। डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब a/3 माइनस ए क्या होता है? 3 इंटू ए 3a, 3a माइनस 3a माइनस 2a, माइनस 2a/3 का स्क्वायर। a/3 माइनस 0 क्या है? a/3 का स्क्वायर, ये a/3 का स्क्वायर। ये क्या रहेगा बच्चों? माइनस 2 का स्क्वायर 4a, 3 का स्क्वायर 9, ये क्या रहेगा? a स्क्वायर अपॉन 9। फिर ये क्या रहेगा बच्चों? a स्क्वायर अपॉन 9। अब थ्रू आउट क्या करोगे? बोलो, डिनोमिनेटर सेम है, 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 4 प्लस 1 6। तो आंसर क्या आ रहा है बच्चों? 6a स्क्वायर अपॉन 9, 6a स्क्वायर अपॉन 9। ये कौन है बच्चों? दिस इज नथिंग बट रेडियस ऑफ सिलेंडर। दिस इज इक्वल टू व्हाट? रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर आ चुका है, दिस इज रेडियस ऑफ सिलेंडर। इसको सिंप्लीफाई मत करते बेटो, क्योंकि बाद में जब इक्वेशन बनाएंगे ना तो स्क्वायर रूट लेना, स्क्वायर करना पड़ता है, तो ये स्क्वायर रूट हट जाता है। ओके, तो उसके बाद में देखो, अभी दो चीजें आ गई हमारी, 1 पॉइंट ऑन एक्सिस आ गया है, यस सर, फिर रेडियस आ गया, यस सर, अब क्या बचा है? DRS ऑफ एक्सिस। ये 3 हो गया, तो अपन स्टैंडर्ड प्रोसीजर से क्या करेंगे? सिलेंडर का इक्वेशन बना डालेंगे। ओके, तो चलो काम चालू करते हैं। स्टेप नंबर बोलो बच्चों अभी, स्टेप नंबर 3। ओके, अब स्टेप 3, गिवन मेरे पास 3 पॉइंट है बच्चों, कौन से? ए कोऑर्डिनेट क्या है? a, 0, 0। फिर p के कोऑर्डिनेट्स क्या है? बोलो ना, 0, a, 0। एंड c के कोऑर्डिनेट्स बोलो, 0, 0, a। तो बच्चों इन 3 पॉइंट्स पे सिलेंडर लाई करता है। ये 3 पॉइंट्स, मतलब आप इमेजिन करो, ये x इंटरसेप्ट है, ये कौन है? y इंटरसेप्ट है, ये कौन है? z इंटरसेप्ट है। तो बच्चों these points lie on cylinder. Okay, that is on guiding curve of cylinder, which is circle, and that circle passes through a plane. ठीक है, it implies that x, y, z intercept are, बोलो ना, x इंटरसेप्ट क्या रहेगा? a, y इंटरसेप्ट क्या रहेगा? a, z इंटरसेप्ट क्या रहेगा? a। आप समझ रहे हो? तो उसके बाद में इक्वेशन ऑफ प्लेन बाय इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या रहता है? x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1। अपने केस में क्या है? x अपॉन a, y अपॉन a, b, c जो है वो x, y, z इंटरसेप्ट होते हैं। अपने केस में तीनों इंटरसेप्ट कौन है? a, y अपॉन a प्लस z अपॉन a इक्वल टू 1। तो a थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या आया? a। तो बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू a है, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड माइनस a इक्वल टू क्या है? 0। तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। किस प्लेन का इक्वेशन है?
किस प्लेन का इक्वेशन है, मैं बताता हूं। ये देखो, ये सर्कल जिस प्लेन से पास हो रहा है ना, ऐसा कुछ प्लेन होगा ना जिसमें से सर्कल पास होगा, उस प्लेन का इक्वेशन है। ये प्लेन को एक्सिस कैसा है, नॉर्मल है। अगर हमें प्लेन का इक्वेशन पता है तो हमें डीआरएस ऑफ नॉर्मल यानी डीआरएस ऑफ एक्सिस फाइंड कर सकते हैं। आपको समझता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन है तो डीआरएस ऑफ एक्सिस क्या रहेंगे, ए बी सी। तो बच्चों मैं लिख देता हूं, क्लियरली एक्सिस ऑफ सिलेंडर इज नॉर्मल टू दिस प्लेन। क्लियरली एक्सिस ऑफ सिलेंडर, बोलो ना, is normal to this plane. So DRS of axis, बोलो ना बच्चों क्या है DRS ऑफ x का क्वेश्चन 1, y का क्वेश्चन 1, z का क्वेश्चन 1। तो मुझे वो तीनों चीजें मिल गई है जो मुझे रिक्वायर्ड होती है एक सिलेंडर का इक्वेशन फाइंड करने के लिए। कौन सी तीन चीजें मिल गई है, देखो, DRS ऑफ एक्सिस मिल गया, उसके बाद में रेडियस ऑफ सिलेंडर मिल गया, उसके बाद में 1 पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सिलेंडर मिल गया। ये तीनों मिल गया, अब हो गया काम, मैं इक्वेशन ऑफ सिलेंडर आराम से फाइंड कर सकता हूं। तो बच्चों यूज स्टैंडर्ड नोटेशन एंड प्रोसीजर। स्टेप नंबर बोलो, स्टेप 4, स्टेप 4 नाउ यूज standard notation and procedure। यूज स्टैंडर्ड नोटेशन एंड प्रोसीजर। तो चलो हम यूज कर देते हैं। नाउ यूज स्टैंडर्ड नोटेशन एंड प्रोसीजर। काम शुरू। देखो बच्चों कैसे करते हैं हम, ये ऐसा सिलेंडर ऐसा ड्रॉ करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ मेरे को। एक्सिस बनाते हैं, एक्सिस बना दिया, ये ऐसा डिशुम डिशुम। इधर क्या लिखते हैं बोलो, डीआरएस ऑफ एक्सिस। बोलो डीआरएस ऑफ एक्सिस क्या है, 1 1 1। उसके बाद में क्या करते हैं बोलो बच्चों, 1 पॉइंट ऑन द एक्सिस, 1 पॉइंट, इसको एन कहते हैं ना। 1 पॉइंट क्या है एक्सिस के ऊपर, a/3 a/3 a/3, शायद a/3 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 कॉमा a/3 कॉमा a/3। उसके बाद में बच्चों बोलो रेडियस पता है, रेडियस कितना है 6a² अपॉन 9 √6a² अपॉन 9, ये रेडियस है। इसको क्या बोलते हैं हम, m बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, p बोलते हैं। सही है, हो गया। इसके बाद में क्या करते हैं बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम। गिवन एक बार फिर से लिखूं क्या, यानी आपको सच में लगेगा कि वही काम चल रहा है। गिवन में पॉइंट नंबर 1 क्या लिखते हैं, फिर से बोलो, डीआरएस ऑफ एक्सिस। बोलो 1 1 1, एक कॉन्फिडेंस आता है प्रोसीजर देख के। 1 पॉइंट ऑन एक्सिस, बोलो बोलो a/3 a/3 a/3। उसके बाद में रेडियस √6a² अपॉन 9। तो चलो बच्चों प्रोसीजर में स्टार्ट कर दूं। हाँ, इन ट्राइंगल CMN PMN ना, PMN पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूं। बोलो PM² प्लस MN² इक्वल टू PN²। आगे आप बोलो, चलो जल्दी जल्दी बोलो। PM यानी कौन, रेडियस का स्क्वायर। MN बोलो, MN मतलब कौन है, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, उसका स्क्वायर। और PN बोलो मेरे को, चलो PN बोलो, हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला, उसका स्क्वायर। हाँ, रेडियस बोलो बच्चों,
रूट 6a² अपॉन 9 का होल स्क्वायर। लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन कैसे करते हैं बोलो? L इंटू x2 माइनस x1 प्लस m इंटू y2 माइनस y1 प्लस n इंटू z2 माइनस z1। सही है ना? और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है बच्चों? आप जानते हैं, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। सही है? अब इसमें हमें द होल स्क्वायर और यहाँ पे भी द होल स्क्वायर। चलो अब हम आगे बढ़े बच्चों, वैल्यूज डालने पड़ेंगे। इधर जगह नहीं है, मैं नेक्स्ट बोर्ड पे ले लेता हूँ। यहाँ पे अंडर रूट हट जाएगा, क्या रहेगा? 6a² अपॉन 9 प्लस l की जगह पे a अपॉन अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस c²। और यहाँ पे कौन रहेगा? x2 माइनस x1 प्लस b अपॉन, बोलो बच्चों, अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस c²। और यहाँ पे कौन रहेगा? y2 माइनस y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ, बोलो ना, a² प्लस b² प्लस c²। और यहाँ पे क्या रहेगा? z2 माइनस z1 तो होल ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू जब आप करोगे बच्चों अंडर रूट हट जाएगा, इधर क्या रहेगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। सही है? अब इसमें a b c जो है वो DRS ऑफ एक्सिस रहते हैं 1 1 1। सही है? हाँ, ये वाला a और ये वाला a सेम नहीं है बच्चा। बोलो 6a² अपॉन 9, बोलो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1। b की जगह पे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1। c की जगह पे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1 तो होल ब्रैकेट स्क्वायर। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 क्या है? देखो ये p की वैल्यू क्या है? x, y, z। ये हमेशा हम लिखते हैं, ये लिखना रह गया इस बार। लेट p x, y, z, इधर लिख देता हूं, रुको। लेट p x, y, z be any point on, बोलो ना, सिलेंडर। तो बच्चों मेरा वो सब्ट्रैक्शन कैसा था? x माइनस a/3 y माइनस a/3 z माइनस a/3। तो चलो x माइनस a/3 y माइनस a/3 z माइनस a/3। और यहाँ पे क्या रहेगा? x माइनस a/3 का स्क्वायर प्लस, बोलो, y माइनस a/3 का स्क्वायर प्लस z माइनस a/3 का स्क्वायर। सही है? चलो अब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों। सॉल्व करने के लिए कैसे होगा सॉल्व, मैं आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पे 3 का टेबल यूज होगा। बोलो 3 3 जा 3 2 जा, तो 2a² अपॉन, बोलो ना, 2a² अपॉन 3। इधर डिनोमिनेटर सबका सेम है। डिनोमिनेटर क्या है बच्चा? √3। बराबर है? ओके, यहाँ पे क्या आएगा बेटा? x माइनस a/3। तो x लिखता हूं पहले, फिर प्लस y लिखता हूं, फिर प्लस z। इसका 1 इंटू माइनस a/3 माइनस a/3, इसका माइनस a/3, इसका माइनस a/3। किस किस को समझ में आया? समझ में आ गया? ओके, द होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे 3x, अच्छा ठीक है चलो, हाँ, a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या रहेगा? x² माइनस 2a x/3 प्लस माइनस a का स्क्वायर a² अपॉन 9 प्लस यहाँ पे बोलो y² माइनस 2a अपॉन 3 प्लस a² अपॉन 9। आगे बोलो बच्चों, z² माइनस 2az अपॉन 3 प्लस a² अपॉन 9। अब देखो बच्चों,
माइनस ए बाई थ्री माइनस ए बाई थ्री माइनस ए बाई थ्री, देखो माइनस चॉकलेट माइनस चॉकलेट माइनस चॉकलेट माइनस थ्री चॉकलेट, तो माइनस ए बाई थ्री माइनस ए बाई थ्री माइनस ए बाई थ्री, तीन बार है ना, तो माइनस थ्री ए बाई थ्री, माइनस थ्री ए बाई थ्री क्या आएगा, थ्री थ्री कैंसिल, ओनली माइनस ए, किस किस को समझा, ओनली माइनस ए विल रिमेन। तो चलो ट्वाइस ए स्क्वायर अपॉन थ्री, तो यहाँ पे क्या लिखो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस थ्री ए बाई थ्री, ऐसा रहेगा, डिवाइडेड बाय रूट थ्री का स्क्वायर क्या रहता है, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, तो मैं बाहर लिख दूं उसको, उसको क्या लिखेंगे बाहर, वन बाय थ्री, ये यहाँ पे भी मोर ओवर ये थ्री थ्री क्या होने वाले हैं, कैंसिल। आगे बोलो बच्चों, यहाँ पे क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ओके, माइनस टू ए बाई थ्री एक्स माइनस टू ए बाई थ्री वाई माइनस टू ए बाई थ्री जेड है, सही है। तो माइनस टू ए बाई थ्री सब में से कॉमन लेता हूं, अंदर क्या रहेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सही है ना, ए सही है ना। आगे यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन नाइन ए स्क्वायर अपॉन नाइन ए स्क्वायर अपॉन नाइन कितने बार है, तीन बार है, प्लस थ्राइस ए स्क्वायर अपॉन नाइन। तो बच्चों मेरे को बताओ यहाँ पे क्या करेंगे, थ्री वन जा थ्री, थ्री जा, समझते हैं क्या, कोई गड़बड़ तो नहीं। हाँ। अब आगे मल्टीप्लाई बाई थ्री, मल्टीप्लाई बाई थ्री थ्रू आउट, थ्रू आउट मल्टीप्लाई बाई थ्री, तो ये क्या होगा बोलो, थ्री से मल्टीप्लाई किया बचेगा ओनली टू ए स्क्वायर, थ्री से मल्टीप्लाई किया अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस ए का स्क्वायर, सही है। यहाँ पे थ्री से मल्टीप्लाई किया थ्राइस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सही है। यहाँ पे थ्री से मल्टीप्लाई किया थ्री थ्री कैंसिल, ओनली माइनस टू ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे थ्री से मल्टीप्लाई किया प्लस ए स्क्वायर, सही है, ओके। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो बच्चों आगे कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको सिखा देता हूँ। ये जानबूझ के पिछले बोर्ड का टर्म मैंने यहाँ पे लेके आया, ये देखो पिछले बोर्ड में ये था ना, वो टर्म ये लेके आया ताकि हम आगे आपको सॉल्व करके दिखाएं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ए, इसको क्या बोलेंगे बी, ए प्लस बी द होल स्क्वायर आता है, यस। ये कौन है, टू ए स्क्वायर, इधर बोलो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड माइनस ए का स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस वाई इंटू जेड माइनस ए, सही है। इट इज व्हाट, थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू वाई स्क्वायर प्लस थ्री इंटू, अच्छा अगले स्टेप में करेंगे वो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू है, बोलो बच्चों एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए स्क्वायर। अब बच्चों काम चालू, बोलो टू ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, सही है। उसके बाद में नेक्स्ट बोलो बच्चों जेड माइनस ए द होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस माइनस टू ए जेड प्लस ए स्क्वायर। आगे टू एक्स इंटू जेड, टू एक्स जेड, टू एक्स इंटू माइनस ए माइनस टू ए एक्स लिखा तो भी चलेगा, सही है, ओके। फिर से एक बार टू एक्स इंटू जेड, टू एक्स जेड, टू एक्स इंटू माइनस ए माइनस टू ए एक्स, टू इंटू वाई, टू वाई इंटू जेड प्लस टू वाई जेड, फिर टू वाई इंटू माइनस ए माइनस टू ए क्या वाई, सही है। अब इक्वल टू के इस तरफ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस थ्री जेड स्क्वायर, बोलो माइनस टू ए एक्स माइनस टू ए वाई
माइनस 2az प्लस ए स्क्वायर, सही है। ओके अब देखो बच्चों, कुछ टर्म्स कैंसिल होने वाली है, जैसे कि माइनस 2az यहाँ पे भी है, माइनस 2az यहाँ पे भी है, फिर क्या माइनस 2ax यहाँ पे भी है, माइनस 2ay, सॉरी माइनस 2ax, हाँ माइनस 2ay यहाँ पे भी है, माइनस 2ay यहाँ पे भी है, ए स्क्वायर अकेला यहाँ पे भी है, ए स्क्वायर अकेला यहाँ पे भी है, और कुछ, बस। अब देखो यहाँ पे कौन है 3x स्क्वायर, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ उन टर्म्स को, ये देखो ये टर्म्स, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म्स कौन सी है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, सही है। चलो बच्चों अब काम करें, 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वो साइड लो, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आई विल गेट 2x स्क्वायर, 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर वहां पे लो, 3z स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। आगे बच्चों बोलो, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स के टर्म देख लेते हैं, हाँ एक्स जेड है, वाई जेड है, और कौन है, एक्स वाई भी है, हाँ बोलो, माइनस 2xy, ये इक्वल टू के यहाँ पे क्या है 0 है, हाँ बोलो माइनस 2yz, नेक्स्ट माइनस 2xz, उसके बाद में बच्चों 2a स्क्वायर वो साइड गया तो क्या होगा माइनस 2a स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। अब बच्चों थ्रू आउट डिवाइड बाय 2 करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये क्या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, पीछे लिखो या आगे लिखो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सिलेंडर, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। बच्चों रुक जाओ, ये सिर्फ पार्ट 1 हुआ है, अब देखो ध्यान से, हमने अब तक सिर्फ पार्ट 1 किया, पार्ट 1 में a, 0, 0, 0, a, 0, 0, 0, a है, पार्ट 2 आपको खुद से करना है, मैं चेक करूंगा आपकी बुक। पार्ट 2 में a की जगह पे क्या 1 है, a की जगह पे 1 है, सारी प्रोसीजर सेम रहेगी, और फाइनल आंसर क्या आएगा वो भी मैं बता देता हूं। फाइनल आंसर में पीछे a स्क्वायर है, उसकी जगह पे 1 स्क्वायर मतलब 1, बस यही आंसर रहेगा, सिर्फ नीचे क्या रहेगा 1 रहेगा। तो इस तरह से ये सिलेंडर के सम हमने लिए, और भी सम हमें करने चाहिए। तो हमने इस लेक्चर में कितने सम्स किए हम एक बार देख लेते हैं। तो ये देखो, ये फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, बस इतने सम्स हमने इस सम में किए।